से निशाना साधा गया है जहां पर आतंकवादी ठहरे हुए थे। भारत ने उन पाकिस्तान के आम नागरिकों पर निशाना नहीं साधा है। कर्नल हमारे साथ जे.एस. सोरी साहब जुड़ गए हैं, उनसे इस पर और चर्चा कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लगातार बैठकों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान सर डरा हुआ है, दोबारा से अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है। आप खुद भी देख रहे होंगे टेलीविजन न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि किस तरह से वहां पर देर रात सेनाध्यक्ष जो है वो अपने मुख्यालय पहुंच गए हैं और पूरे इलाके खाली करा दिए जा रहे हैं। फिलहाल एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो लाहौर की है सर, जहां पर धमाके हुए और आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है। तो एक तरफ पाकिस्तान को भारत से एक बार फिर से हमले का डर, और वहीं पाकिस्तान के खुद के अंदर खाने में इस समय जो है वो जबरदस्त हलचल मची हुई है। जय हिंद कंचन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल पे ये ऑपरेशन होगा। इससे पहले जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, चाहे जो गोपनीय हुए या जो पब्लिक डोमेन में आए, वो सिर्फ एक आधे टेररिस्ट कैंप को टारगेट करते थे। लेकिन इस बारी 9 आतंकवादियों के कैंप को टारगेट करना, 5 जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, 4 मुख्य पाकिस्तान में, डेफिनेटली पाकिस्तान में किसी ने नहीं सोचा था। और जो अब भारत सेना ने कल किया, इसके बाद ये डेफिनेट है कि पाकिस्तान को पता है कि उसने कुछ ना कुछ करना है। कंचन जी, भारतीय सेना की पढ़ाई में सिखाया जाता है कि पाकिस्तान पलट के वार जरूर करता है, काउंटर स्ट्राइक जरूर करता है। हमने पहले भी देखा है, जो हमारे 4 युद्ध हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से, तभी उसका काउंटर अटैक आता था। हमने देखा 26 फरवरी 2019 को हमने बालाकोट के अगले दिन उन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने कोई ना कोई रिटेलिएट करना है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी पता कि अगर उसने इस बारी रिटेलिएट किया, भारत ऑपरेशन सिंदूर से 5 गुना हमला करेगा, क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं है। 78 साल हमने पाकिस्तान को बहुत दे दिए बातचीत के लिए, कूटनीतिक बातों के लिए, ये प्रतिबंध, वो प्रतिबंध, ये अंतरराष्ट्रीय फोरम में जाना, वहां अंतरराष्ट्रीय फोरम में जाना। हमने देखा इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हमें एक बड़े पैमाने पे स्ट्राइक्स करनी होंगी, जिसका पुख्ता सबूत पाकिस्तान और दुनिया को कल मिल गया है। जिस तरह से ये दोनों की सोडी साहब, दोनों की कूटनीति में कितना अंतर है वो इस बात से समझा जा सकता है कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया तो उन 9 जगहों को निशाना बनाया जहां पर आतंकवादी थे। उसके बाद भारत के अंदर जो और देशों के दूतावास के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, उनसे कल बैठकों का दौर चला, जहां पर यह बात बताई गई, जो प्रेस ब्रीफिंग भी हुई थी उसमें यह बात समझाई गई कि भारत ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है, सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया है जहां पर आतंकवादी ठहरे हुए थे या फिर आतंकवाद पाकिस्तान का फल फूल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की कूटनीति को समझे तो आप सोडी साहब इस बात को समझाइए कि पाकिस्तान का अगला एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ हमले की धमकी दे रहा है, दूसरे देशों के साथ जुड़ के तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता हुआ इशारा कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की क्षमता को अगर देखें तो वो भारत के आगे 4 दिन भी टिकने की नहीं है। कंचन जी, बिल्कुल, भारत पाकिस्तान के डायरेक्ट युद्ध में तो पाकिस्तान की कोई स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना ताकत, उतना असला, उतने सैनिक नहीं है जितने भारत के पास है। तो डेफिनेटली हमने देखा है पहले भी जो 4 युद्ध हमारे पाकिस्तान से हुए, और ये चारों युद्ध पाकिस्तान ने पहला वार किया था भारत पे, फिर भारत ने उसका जवाब दिया था। ये चारों युद्ध में पाकिस्तान कितना बुरी तरह से हारा हम सारे जानते हैं। और जैसे आपने कहा कि भारत के एक्शन में, पाकिस्तान के एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया। हमारा इतना प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी, हमने एक भी दूसरे सिविलियन या सैनिक इंस्टॉलेशन को नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया। और देखिए कल से जो पाकिस्तान लगातार हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, चाहे पुंछ में, रजौरी में, उरी में, वो हमारे मंदिरों पे, हमारे गुरुद्वारों पे, हमारे आम नागरिकों पे हमला कर रहा है। तो इसी से दुनिया को साबित हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के असली मंसूबे क्या हैं, पाकिस्तान कितना फटीचर और घटिया देश है। और अब पाकिस्तान अगर भारत को डरा रहा कि वो देशों के साथ मिलकर कोई बड़ा युद्ध करेगा, वर्ल्ड वॉर करेगा, मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है पाकिस्तान के इस बयान में। पाकिस्तान को यह एहसास होना चाहिए, एक चीन और तुर्की को छोड़ के पाकिस्तान के साथ कोई चौथा देश नहीं खड़ा है। आज पूरी दुनिया
भारत के पीछे खड़ी है। पूरी दुनिया जान चुकी है 78 साल से भारत ने कितने पाकिस्तान की ये चीजें सही हैं। दुनिया में दो ही देश हैं कंचन जी जिन्होंने आतंकवाद का सबसे ज्यादा ये ब्रंट फेस किया है, पहला इजराइल है, दूसरा भारत है। तो आज पाकिस्तान कुछ भी कह ले, कोई भी राष्ट्रीय मंच पे चला जाए, उसको सिर्फ दो ही देश समर्थन करें, चीन और तुर्की। बाकी पूरे जितने 190 देश हैं वो भारत के साथ खड़े। सर, स्ट्रैटेजिकली समझना चाहेंगे आपसे कि ये तनाव जो है भारत पाकिस्तान के बीच, जो ये तनाव है, किस ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ तुर्की और अगर चीन का साथ देखें तो इन दो का साथ पाके भी भारत के साथ लड़ने और भारत के सामने टिकने की क्षमता नहीं है। भारत हर रूप से सक्षम है आज, तकनीक के लिहाज से भी और अत्याधुनिक हथियारों के लिहाज से भी। लेकिन पाकिस्तान जो यहां पर गीदड़ भभकी देता है और अपने दुश्मन को हल्का ना समझना, ये भारत गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन यहां बीच का रास्ता निकलता हुआ आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि वहां रूस ने और वहां ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो मध्यस्थता करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे दोनों देशों के बीच में शांति रहे, युद्ध ना हो और अब आगे कोई एक्शन दूसरा देश ना ले, ना पाकिस्तान ना भारत। तो यहां आपको एक बीच का रास्ता, इस तनाव को खत्म करने का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि यह भी खबर है अंदर खाने में कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक बार और एक्शन कर दे, जिसके लिए हमारी तैयारी पक्की है और इस बार इतना करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा ताकि जो दो देश उसका साथ देने की बात कर रहे हैं, तुर्की और चाइना, वो भी अपने कदम पीछे हटा ले। कंचन जी, आपका प्रश्न बहुत गहरा और अच्छा है। मेरा नमन और सलाम आपको कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका जवाब बहुत जरूरी है हमारे देशवासियों को जाना। कंचन जी देखिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, वो दिसंबर 1971 का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी 1972 पाकिस्तान में एक मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। उस मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने 3 अहम निर्णय लिए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए। और तीसरा, पाकिस्तान एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएगा, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, जिसके तहत भारत में अस्थिरता, अशांति फैलाई जाएगी आतंकवाद को समर्थन करके। हमने देखा कि इसके कुछ साल बाद पाकिस्तान ने पहले 15 साल पंजाब में आतंकवाद को समर्थन दिया और अब 36 साल से वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। अब पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं? पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म एम है, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म एम है कि वो 2035 में चीन के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। इसलिए अगले 10 साल तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जीवित रखना चाहता है, क्योंकि 2035 में पहला हमला भारत पे पाकिस्तान से आएगा और चीन उसकी मदद के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए भारत पे हमला करेगा। और जब पाकिस्तान भारत पे 2035 पे हमला करेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अशांति थी, अस्थिरता थी, इसलिए मैंने ये हमला किया। कंचन जी, 2 महीने पहले 17 मार्च इसी साल को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रियलिटी है, यानी 2 फ्रंट वॉर अब वास्तविकता है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ जा रही है। पिछले साल 4 फरवरी 2024 को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका सरकार का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने अपनी एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2024 सार्वजनिक की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान, भारत और चीन के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ अग्रसर हैं युद्ध के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारी टाइमिंग 2035 तक की है। तो जो पाकिस्तान के तो लॉन्ग टर्म मंसूबे ये हैं, लेकिन मैं 1 मिनट और चाहूंगा कंचन जी। कंचन जी देखिए, जो हमें कल सफलता मिली है, भारी सफलता मिली है ऑपरेशन सिंदूर से, अब इस सफलता को बनाए रखने के लिए भारत को 2 अहम चीजें करनी होंगी। पहला, हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बना के पब्लिक डोमेन में डालना होगा, ताकि हमें पता चले हर नागरिक को हमारे दुश्मन अंदरूनी और बाहर के कौन है। और दूसरा, ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसे हमें लगातार अब करना चाहिए अगले 10 साल तक, क्योंकि अगले 10 साल तक जितना हम पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलेंगे, उतना भारत सुरक्षित रहेगा। कंचन जी, जैसे एक जहरीले सांप को मारना जरूरी होता है इंसान का जीवन बचाने के लिए, उसी तरह भारत के सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना बहुत जरूरी है। हमारे पास सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है
कि पाकिस्तान के जो अंदर अब जो बचा हुआ घमंड आप कहेंगे, या पाकिस्तान अपने आतंक को लेकर जो इतना ज्यादा पूरी दुनिया में अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने की कोशिश करता है, या फिर न्यूक्लियर को दिखाते हुए एक डर दिखाने की कोशिश करता है, तो वहां पर उसका ये घमंड और ये गलतफहमी वाला आत्मविश्वास टूटना बहुत जरूरी है। तो यहां भारत में जो 3 कमाल की तिकड़ी है, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह, और चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल, क्या इनकी तरफ से तैयारी की जा रही है कि भारत, अभी तक हमने सिर्फ 9 ठिकानों पर जाकर एक्शन लिया है, हम अभी आने वाले समय में कुछ समय के बाद जैसे पाकिस्तान में जो और ठिकाने हैं जहां पर आतंक की जो फैक्ट्री है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, वहां पर अटैक करेंगे? क्या ये इंडिया की तरफ से पॉसिबल है? शांति बनाए रखने की तो बात की जा रही है, क्योंकि अजीत डोभाल जी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अब कुछ एक्शन लिया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन क्या अंदर खाने की, वो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। क्या ऐसा है कि भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से उसकी हड्डी तोड़ने के लिए भारत की तरफ से क्या और एक्शन लिया जा सकता है? कंचन जी देखिए, जैसे एक जहरीले सांप को जब हम मारते हैं उसे कई बार लठ मारना पड़ता है, वो 1-2 डंडे खा के नहीं मरता है। ऐसे ही पाकिस्तान है, जो आपने सही कहा कि इसका झूठा घमंड है, इसको हमें लगातार डंडे मारने होंगे, यानी कि हमें लगातार सैनिक कार्रवाई करनी होगी। हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना बिल्कुल सक्षम है, सार्थक है। आज से ही नहीं, जब से हम आजाद हुए हैं हमारी सेनाएं हमेशा सक्षम और सार्थक है। जब जब उन्हें पॉलिटिकल डायरेक्टिव मिला है, हमारी सेनाओं ने भारत का झंडा ऊपर ही किया है, भारतीय का गर्व और गौरव ऊपर ही किया। हमने देखा 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेकशॉ को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बुला के बोला कि 2 हफ्ते बाद हमला करो ईस्ट पाकिस्तान पे जो बांग्लादेश है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा नहीं, मेरे को समय चाहिए तैयारी के लिए। और जब उन्होंने 8 महीने बाद दिसंबर में हमला किया, हमने देखा कि कैसे 16 दिन में, सिर्फ 16 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आपने सही कहा, जो ये चौकड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की, ये बहुत एक मजबूत, एक मैं कहूंगा चौकड़ी है, एक बहुत मजबूत एक ग्रुप है, जो कि अगर डायरेक्टिव देगा, हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं। हमें बस पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए हमें यह भी समझना होगा सर, ये जो पाकिस्तान का डर जो है एक बार फिर से अटैक होने का, ये इस बात का अंदेशा दे रहा है कि हो सकता है भारत की तरफ से अटैक हो। क्योंकि सोचिए, जब कोई हलचल नहीं थी, हाँ, जैसे बिहार गए थे पीएम मोदी, वहां पर चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा था कि जैसा एक्शन भारत की जनता चाहती है वैसा ही एक्शन होगा। तो पाकिस्तान इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था कि भारत अटैक करेगा। कब करेगा वो नहीं पता था, अब अटैक तो कर दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस बात का डर है कि भारत दोबारा अटैक करेगा, ये 4 की चौकड़ी जो है ये फिर से पाकिस्तान को नाकों तले जो है वो चने चबवाएगी, तो इस बात को तो हम मान के चल सकते हैं कि दोबारा अटैक पाकिस्तान के ऊपर होगा ही होगा कुछ समय के बाद, लेकिन होगा जरूर। कंचन जी बिल्कुल, पाकिस्तान पे तो अब लगातार ऐसे हमले होंगे। क्योंकि आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया सर, उदाहरण बहुत अच्छा दिया आपने। मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा करूंगी इस पर। फिलहाल एक बड़ी खबर बता रहे हैं, लाहौर में नौसेना परिसर में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर, लाहौर में नौसेना परिसर में धमाका हुआ। एक के बाद एक आप पाकिस्तान के अंदर से नौसेना के ऊपर धमाके की जानकारी फिलहाल लाहौर से ले रहे हैं। ऐसे ही धमाकों की खबरें लगातार, या फिर पाकिस्तान की सेना के ऊपर अटैक की खबरें कल से ही आ रही हैं। लाहौर में नौसेना परिसर में धमाका हुआ है, पुराने एयरपोर्ट के नजदीक है ये पाक नौसेना का परिसर। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, लाहौर में नौसेना परिसर में इस समय धमाका हुआ है। जो तस्वीरें आपने देखी थी वो यानी कि लाहौर नौसेना परिसर की थी, जहां पुराने एयरपोर्ट के पास है ये पाक नौसेना का परिसर जहां धमाका हुआ है। सोरी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोरी साहब, जो प्रश्न मैंने आपसे किया था, क्योंकि उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया, सांप को मारने के लिए बार बार उसके ऊपर जो है वो डंडे बरसाने ही पड़ते हैं। एक बार डंडा मार के अगर सांप नहीं मरा तो उसको मारने के लिए ये हथकंडा, यानी कि पाकिस्तान के घमंड को पूरी तरह से मारने के लिए अटैक बार बार भारत की तरफ से किया जा सकता है। बात पूरी करिए अपनी सर। कंचन जी बिल्कुल, ये अब रूल्ड आउट नहीं है और हम देखेंगे ऐसा होगा, क्योंकि भारत ने एक सबक को सीख ली है
कि हमने कूटनीतिक बातें कर ली, प्रतिबंध लगा दिए, व्यापार बंद कर दिया, एक जगह सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, क्या पाकिस्तान पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये वही बात है, अगर आप एक जहरीले सांप को एक लठ मारोगे, वो वहां से तो चला जाएगा, वो थोड़ी देर फिर आएगा आपको डसने के लिए। तो अगर आपने अपना जीवन बचाना है, आपने उस जहरीले सांप को कई लठ मार के मारना है। यह चीज भारत अब पूरी तरह समझ चुका है, और जो हमारी चौकड़ी है लीडरशिप की, जो हमने डिस्कस किया, वो पूरी तरह सक्षम और सार्थक है। हमारी सेनाओं के साथ मिलके पाकिस्तान पे और सैनिक हमले करने की अगर जरूरत पड़े, अभी भी हमने जो कल ऑपरेशन सिंदूर किया, जैसे हमने देखा, जो कल प्रेस ब्रीफिंग हुई, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया, नॉन एस्केलेटरी। नॉन एस्केलेटरी का मतलब है हमने पहलगाम का बदला ले लिया, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे अगर तुम नहीं कुछ करोगे। अगर तुम कुछ करोगे तो फिर हम उसका जवाब और करारा देंगे। अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी अक्ल है, थोड़ी भी उन्होंने कभी पढ़ाई की है एज अ देश, जो कि वैसे तो फटीचर है वो, उन्हें ये एक छोटे शब्द का गहरा मतलब समझ जाना चाहिए। अगर नहीं वो समझे तो भारत तो इस बारी बहुत करेगा। लेकिन सर ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की बुद्धि का कुछ नहीं पता, क्योंकि कम पढ़ाई लिखाई, वो कहते हैं ना कि एक मंद बुद्धि को आप भीख दे दे पर ज्ञान ना दे, तो पाकिस्तान उन देशों में अपनी गिनती कराता है। रूस और यूक्रेन के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, दोनों देशों के बीच में इतनी समझदारी से युद्ध चल रहा है कि सोचिए, रूस के सामने यूक्रेन कहीं टिकने वाला नहीं था, पर इतना लंबा उसने युद्ध खींच दिया जहां पर आम नागरिकों के ऊपर बिल्कुल भी निशाना नहीं साधा जा रहा। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से युद्ध हो रहा है। लेकिन यही कयास अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध के लगाए जाते हैं, तो यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के दिमाग का कुछ नहीं पता है। पाकिस्तान, और ये बात कल उनके सेनाध्यक्ष की तरफ से कही भी गई थी सर, कि अगर अब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो या तो दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान होगा, या फिर दुनिया में ऐसी तबाही मचाएगा जो किसी ने सोची नहीं होगी। कंचन जी देखिए, पिछले साल तक पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे, ये हकीकत है। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले सिप्री की नई रिपोर्ट आई है जिसमें साफ लिखा है कि भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अगर पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की, तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार है। अगर पाकिस्तान ने ये बेवकूफी की परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की, ठीक है सर, मैं आपको माफ कीजिए, रोक रही हूं बीच में, मैं आपसे आगे इस उत्तर को जरूर सुनूंगी।